Hello students, welcome back to a new video of CBSE Class 11 Computer Science with Python, and in this video we are going to talk about a program to swap two numbers. दो नंबर लेना है, उसको अदला बदली कर देना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। और इस प्रोग्राम को ना हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। वन इज बाई यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल एंड अनदर इज बाई नॉट यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। ठीक है, चलो तो हम लोग कर लेते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक डब्बा है, जिस डब्बे में हम लोगों ने टू स्टोर रखा है, और हमारे पास एक और डब्बा है जिसमें हम लोगों ने थ्री स्टोर रखा है। अब मेरे को क्या करना है, इस थ्री को इस डब्बे में रखना है, टू को इस डब्बे में रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक और तीसरा डब्बा चाहिए होगा। तो ये तीसरे डब्बे में हम लोग जैसे इस टू को स्टोर करेंगे तो ये डब्बा तो खाली हो गया ना। चलो टू को इसमें स्टोर करेंगे तो ये डब्बा हमारा खाली हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो थ्री है, अब इस थ्री को उठा के इस डब्बे में रख देंगे। इस डब्बे में हमारा थ्री हो गया, और ये डब्बा फिलहाल हमारा खाली हो गया, जिसमें फिलहाल थ्री है, तो वो थ्री अब खाली हो चुका है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इस डब्बे में से टू को उठा के यहाँ पे रख दे सकते हैं। तो आप देखो वैल्यू हमारा स्वैप हो गया ना। स्टार्टिंग हम लोग ने क्या किया था, पहले डब्बे में टू था, दूसरे डब्बे में थ्री था। अब क्या हो गया, पहले में थ्री दूसरे में टू, हो गया हमारा स्वैप। तो यही चीज हम लोग कर सकते हैं बाई यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। एक तीसरा किसी वेरिएबल मतलब तीसरा किसी डब्बे के मदद से हम लोग वैल्यू को स्वैप कर सकते हैं। तो ये तरीका पहले देख लेते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है पाइथन में, वो भी हम लोग बात कर लेंगे। पहला तो यूजर से दो वैल्यू मांगना पड़ेगा। तो एक वैल्यू का हम लोगों ने ए में स्टोर रखा है, दूसरे को बी में स्टोर रखा है। अब तक तो आपको ये लाइन समझ में आ ही गया होगा। अगर आपने बाकी प्रीवियस वीडियोस देख लिया है तो आपको ये लाइन अभी मुझे नहीं लगता कि समझाने का आपको फिर से जरूरत है। तो बी में भी हम लोगों ने वैल्यू रख चुका है, जो भी यूजर ने वैल्यू डाला है वो ए और बी में जाके स्टोर हो चुका है। अब एक और वेरिएबल हम लोग बना रहे हैं टेम्प नाम का। अब ये टेम्प में क्या कर रहे हैं, ए का वैल्यू ले जाके स्टोर कर दे रहे हैं हम लोग टेम्प में। अब इसको ऐसे करते हैं, जैसे ए में मान लेते यूजर ने टू दिया है, बी में यूजर ने थ्री दिया है, एक और वेरिएबल हमारे पास है टेम्प नाम का। और इस टेम्प में क्या करेंगे, ए का वैल्यू उठा के टेम्प में स्टोर कर देंगे। ए में क्या था, टू, टू को ले जाकर हम लोग टेम्प में स्टोर कर देंगे। अब ये एक चीज का ध्यान रखना, ये टू यहाँ ए से गायब नहीं हुआ, अभी भी इसी में है। अब नेक्स्ट वैल्यू अगर ए में जो रखेंगे तो इसको खाली ओवरराइट कर देता है, यानी कि ए में जो ये टू है, इस टू के ऊपर में नेक्स्ट वैल्यू स्टोर कर देता है। चलो तो अगला हमारा क्या हो गया, ए इक्वल टू बी। अब बी का वैल्यू चला जाएगा ए में, तो बी में हमारा क्या है, थ्री। थ्री अब चला जाएगा कहाँ, ए में, तो ए में हमारा थ्री आ चुका है। और टेम्प में जो वैल्यू था वो चला जाएगा अब बी के अंदर। तो टेम्प में क्या था, टू था, टू चला जाएगा अब हमारा बी के अंदर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट ए इक्वल टू ए, यानी कि स्क्रीन में ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा रहता है वो एज इट इज डिस्प्ले होता है। तो ए इक्वल टू ए का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है, थ्री, स्क्रीन में हमारा थ्री प्रिंट होगा। और अगला ये बी इक्वल टू, स्क्रीन में प्रिंट होगा बी इक्वल टू बी का वैल्यू, बी का वैल्यू क्या है, टू है, तो टू प्रिंट हो जाएगा। तो आप देखो एक तरीके से ए हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से किए थे, ए का वैल्यू टू था, बी का वैल्यू थ्री था, और हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ए का वैल्यू थ्री, बी का वैल्यू टू। मतलब वही है ना, इंटरचेंज हो जा रहा है, ए का बी में चला जा रहा है, बी का ए में चला जा रहा है। तो ये इस प्रोग्राम से हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। हालांकि इसको करने का एक और तरीका है पाइथन में, और ये बड़ा ही इजी सा तरीका है जो कि पाइथन हमें ऑफर करता है विदाउट यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। तो वही पहला हमें क्या करना है, एक यूजर से ए में वैल्यू लेना है, बी में वैल्यू लेना है। मान लेते हैं कि ए में वैल्यू है टेन, बी में वैल्यू है फिफ्टी। अब हमारा क्या होगा, ये वाला लाइन क्या चीज करता है कि इस बी का वैल्यू को इसमें स्टोर कर देगा, और इस ए का वैल्यू को इसमें स्टोर कर देगा। तो बी का वैल्यू जो भी था ए में चला गया है, तो बी में 50 था, 50 आ गया हमारा ए में, और ए में जो भी था वो चला गया बी में। ए में था 10, तो 10 हमारा चला गया बी में। अब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं इक्वल टू ए, तो स्क्रीन में क्या आएगा, ए इक्वल टू ए का वैल्यू अभी 50 हो चुका है, बी इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू अब कितना है, 10 है। तो आप देखो इंटरचेंज हो गया ना। स्टार्टिंग हम लोगों ने किया था ए 10 बी 50, अब हमारे पास क्या है, ए 50 बी 10, हो गया हमारा इंटरचेंज। तो दिस इज अनदर वे ऑफ स्वैपिंग द वैल्यूज इन ए वेरिएबल। ठीक है, तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दैट। अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग करके देखते हैं कंप्यूटर में, वी एस कोड में हमारा आईडी जो हम लोग यूज कर रहे हैं। सो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। तो ये रहा हमारा वी एस कोड। पिछला प्रोग्राम को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, चलो अब करते हैं ये वाला प्रोग्राम। पहला a इक्वल टू यूजर से वैल्यू लेना होगा, इंट इनपुट
एंटर दी फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू ए में चला गया, बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर दी सेकेंड वैल्यू, तो सेकेंड वैल्यू हमारा बी में चला गया है। अब हम लोग क्या कर देते हैं ना, इसको डिस्प्ले करा देते हैं, तो हमारे लिए सुविधा रहेगा कि बिफोर स्वैपिंग एंड आफ्टर स्वैपिंग क्या क्या वैल्यू है। तो कर देते हैं थोड़ा सा प्रिंट वैल्यू बिफोर स्वैपिंग, तो वैल्यू बिफोर स्वैपिंग, अब प्रिंट ए इक्वल टू ए, और हमारा प्रिंट बी इक्वल टू, और जिस भी वेरिएबल में बी का वैल्यू है जो कि हमारा बी में है तो वो बी। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है, यहाँ पे डबल यूज किया है, तो पाइथन सपोर्ट्स बोथ, आप सिंगल भी यूज कर सकते हो डबल भी यूज कर सकते हो। अब स्वैप करने का प्रोग्राम लिखते हैं। तो टेम्प, ये एक टेम्पररी वेरिएबल है जिसमें ए का वैल्यू स्टोर करेंगे। अगला लाइन में ए इक्वल टू बी, और नेक्स्ट लाइन में बी इक्वल टू टेम्प, तो टेम्प का वैल्यू हमारा बी में चला जाएगा, बी का वैल्यू ए में चला जाएगा। अब हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट अब लिख देते हैं वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है, स्वैप करने के बाद क्या वैल्यू होगा, तो प्रिंट ए इक्वल टू ए और प्रिंट बी इक्वल टू, और जिस भी वेरिएबल में बी का वैल्यू है। चलो ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग चलाते हैं ये बटन से, तो इसको प्रेस करो। अब देखो एंटर द फर्स्ट वैल्यू, ये मेरे से फर्स्ट वैल्यू मांग रहा है, तो लेट मी गिव द फर्स्ट वैल्यू। What should I give? Let's say 20. Enter the second value. Second value is 50. Now it is showing value before swapping A20 B50, value after swapping A50 B20। हो गया ना, हमारा अदला बदली कर दिया, स्वैप कर दिया। तो यही तो था हमारा इस प्रोग्राम में। अब इस प्रोग्राम को करने का एक और तरीका हम लोगों ने देखा था जो कि पाइथन सपोर्ट करता है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सपोर्टेड नहीं है। बाकी में आपको एक टेम्पररी वेरिएबल टेम्प नाम का वेरिएबल बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन पाइथन में हमारा ये सपोर्ट करता है, तो उसको भी करके देख लेते हैं। तो इसको कर देते हैं कमेंट, हाउ टू डू कमेंट, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है। चलो अब हम लोग कोड लिखते हैं, तो वही चीज है कि यूजर से वैल्यू लेना होगा, तो ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर दी फर्स्ट वैल्यू, और बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर दी सेकेंड वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू आ गया। अब प्रिंट करा देते हैं वैल्यू बिफोर स्वैपिंग, तो वैल्यू बिफोर स्वैपिंग ए इक्वल टू ए, और प्रिंट बी इक्वल टू, बी का वैल्यू बी में हमारा है। अब हम लोग कोड लिखते हैं स्वैप करने का, कैसे करेंगे, ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, बी का वैल्यू चला जाएगा ए में, ए का वैल्यू चला जाएगा बी में। अब लिख लेते हैं प्रिंट वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग, चलो तो प्रिंट ए इक्वल टू ए, और प्रिंट बी इक्वल टू बी, ठीक है। चलो ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है। अब इसको रन करके हम लोग देखते हैं। रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला प्ले बटन क्लिक करो। जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे नीचे में टर्मिनल में हम मेरे को दिख रहा है एंटर द फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू लेट्स से कितना देते हैं 100। एंटर द सेकंड वैल्यू 400। इंटरचेंज होने के बाद क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो वैल्यू बिफोर स्वैपिंग ए इज 100 बी इज 400, वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग ए इज 400 बी इज 100, तो हो गया हमारा इंटरचेंज। तो ये दो तरीका है जिसके मदद से हम लोग इस प्रोग्राम को कर सकते हैं।
अभी आपको अगर एग्जाम में कुछ स्पेसिफिक दिया नहीं है कि टेम्पररी वेरिएबल की मदद से बनाना है कि नहीं बनाना है, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बता दिया है कि एक थर्ड वेरिएबल की मदद से बनाओ, तो फिर आपको जो है वो पहला जो कोड हम लोगों ने देखा था, ये वाला जो कोड हम लोगों ने देखा था, तो इसी कोड को करके ही हमें जो है इस प्रोग्राम को सॉल्व करना होगा। ऑलराइट, so I guess this video is clear to you, and if you are having any further doubt, feel free to just write it down in the comment box. पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, share it with whoever is in need, and don't forget to subscribe. Okay.